हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। और जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीषों को लेकर आए, उनके बिजनेस में, उनके काम में, उनकी जॉब में उन्हें आशीष दे और उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, कमज़ोरियों को, दुर्बलता को, निराशाओं को परमेश्वर दूर करे, तो आज का वचन आप सभी बहन भाइयों के लिए है जो लोग ऐसी परिस्थितियों के अंदर हैं। आज का परमेश्वर का वचन हमारे ऐसे भाई बहनों से बात करेगा और उन्हें बताएगा वचन के द्वारा कि उन्हें अपने जीवन में किन वचन को बोलना चाहिए। और जब हम परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं तो हमारे जीवन में किस तरह से छुटकारा होता है, हम किस तरह से अपने जीवन में अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं और हम किस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज का वचन पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसकी 25 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अपने परमेश्वर की क्या करना, उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पे क्या करेगा, आशीष देगा। और जब वो आशीष देगा तो लिखा है कि तेरे बीच में से परमेश्वर क्या करेगा, रोगों को दूर करेगा। आपकी निराशाओं को, परेशानियों को, आपकी हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा आपकी लाइफ से। और वो कब करेगा, जब हम क्या करेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करेंगे। यानी कि जब हम अपने परमेश्वर को दंडवत करेंगे, हम सिर्फ अपने परमेश्वर पर ही अपना पूरा फेथ दिखाएंगे, पूरा विश्वास दिखाएंगे। हम परमेश्वर से ना तो दाहिनी की ओर मुड़ेंगे ना बाहीं की ओर मुड़ेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, आशीषों को लेकर आएगा। उसका वायदा है इस वचन के अंदर कि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे अन्न जल पर हमें क्या देता है, आशीष देता है और हमारे बीच में से हर एक रोगों को वो निकाल देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, वचन के मुताबिक नहीं चलते, वचन से अलग चलते हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं, शिकायतें करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम ब्लेस क्यों नहीं हैं, हमारे जीवन में चंगाई क्यों नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वचन को पढ़ लेते हैं लेकिन उसको मनन नहीं करते, उस पर चलते नहीं। वचन उनसे क्या बात कर रहा है वो ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग होनी चाहिए। और वो ब्लेसिंग जब ही आएगी जब हम परमेश्वर के लिए अपना फेथ दिखाएंगे, अपना विश्वास दिखाएंगे, हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आज कितने लोग ऐसे हैं जब परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है लेकिन वो लोग परमेश्वर को महिमा ही नहीं देते हैं, वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद ही करना भूल जाते हैं। आपके जीवन में गवाहियाँ बनती हैं लेकिन आप लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, परमेश्वर के लिए अपने दिल को नहीं खोलते, परमेश्वर के भवन में अपनी भेंटों को नहीं बोते। जो लोग आपकी सहायता मदद करते हैं आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करते। तो परमेश्वर क्या करता है, वो भी ये देखता है कि मैंने इसकी लाइफ में कितने कामों को किया, इसकी मदद की, सहायता की, इसके बिजनेस को बढ़ाया, इसके जीवन से बीमारियों को दूर किया, इसके अन्न जल पे आशीष दी, लेकिन इसने बदले में क्या किया, मेरा धन्यवाद करने की जगह ये मुझे भूल गया, इसने मुझे धन्यवाद नहीं किया, मेरी महिमा नहीं करी और लोगों को मेरा सुसमाचार नहीं सुनाया। तो वो गवाही क्या होती है, थोड़े दिन की रहती है और वापस से आपके जीवन में वो चीज़ें फिर से होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं दिया। जो आपको बोना चाहिए था वो आपने नहीं बोया, आपने अपना विश्वास परमेश्वर में नहीं बोया, आपने परमेश्वर की गवाही को नहीं बोया, आपने अपनी दशवांश को नहीं बोया, आपने अपनी ऑफरिंग को नहीं बोया, आपने अपनी धन्यवाद की भेंट को नहीं बोया। तो फिर परमेश्वर आपके जीवन में उसको कैसे पक्का करके रखेगा, क्योंकि जब आप अपनी गवाहियों को देते हैं तो आप एक मोहर अपनी लाइफ में लगा लेते हैं कि हाँ ये आपके जीवन में पक्की हो चुकी है, क्योंकि वो एक प्रूफ है। आपने गवाही लोगों के सामने दी, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाया आपने लोगों के सामने, तो परमेश्वर भी आपकी महिमा को आगे तक लेके जाता है। आपकी लाइफ में उस चीज़ पर जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है उसे लॉन्ग लाइफ तक लेके चलता है। लेकिन जब हम वो चीज़ें करना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, भूल जाते हैं, तो वो
चीज़, वो चंगाई सिर्फ थोड़े ही समय के लिए रहती है और वापस से हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष देगा और तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर कर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। परमेश्वर आपसे ये तो नहीं कह रहा ना कि भाई मैं तुम्हें चंगा नहीं करूँगा या मैं तुम्हारे अन्न जल पे आशीष नहीं दूंगा, तुम्हें जहाँ धक्के खाने हैं खाओ। नहीं, परमेश्वर ऐसा तो नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहा है मेरे नाम को मानो, मेरी गवाही दो, मेरे नाम को की महिमा करो, लोगों के सामने मेरे नाम का प्रचार करो, तब मैं तुम्हारे जीवन में कामों को करूँगा। वो ये नहीं कह रहा कि भाई अपने घर की धन संपत्ति बेच दो, अपना पैसा नशों में उड़ा दो, बर्बाद कर दो। परमेश्वर सिर्फ आपसे महिमा चाहता है। वो ये चाहता है कि आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, जीवित परमेश्वर के बारे में, कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। और आप जब दूसरे व्यक्ति को ये बात बताते हैं, अपनी गवाही को देते हैं, तो आप उसके जीवन को भी बचाते हैं। वो भी परमेश्वर के नाम को जानता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है हमारी लाइफ में कि परमेश्वर खुश होता है इस चीज़ से कि देखो, इसने, इस व्यक्ति ने किसी की परवाह ना करते हुए अपनी गवाही दी, मेरे नाम को महिमा दी। तो जब हम ऐसा करते हैं ना मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारी लाइफ में मांगने से भी ज़्यादा हमको बरकत देता है, आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। परमेश्वर जितने कामों में हम हाथ लगाते हैं ना, उन सभी कामों में परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर ने कहा तेरे खत्ते हमेशा भरे पूरे रहेंगे, कभी भी किसी चीज़ की कमी या घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मार्गों पर चल रहे हो, मेरे बताए रास्तों पर चल रहे हो। मैं तुम्हें बहुतायत की आशीष दूंगा, तुम्हारे मांगने से ज़्यादा दूंगा, और तुम्हारे बीच में कोई रोग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई निराशा नहीं होगी। वो जब हम परमेश्वर को अपने हृदय में बसा कर रखेंगे, उसका भय मानेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसने बहुत कठिन आज्ञाएं तो हमें नहीं दी हैं। परमेश्वर ने क्या हमें बहुत बड़ी बड़ी आज्ञा दी हैं? क्या कठिन आज्ञा दी हैं जो हम मान नहीं सकते? परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें पहाड़ तोड़ने हैं। परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें समुद्र में डूब जाना है। परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें गहराई नापनी है। परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम्हें चोरी नहीं करनी, हत्या नहीं करनी, झूठ नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, नशे नहीं करने, तुम्हें किसी के विरुद्ध गलत साक्षी नहीं देनी, तुम्हें किसी के विरुद्ध गलत नहीं देखना, गलत नहीं सोचना। परमेश्वर ने तो हमें ये बोला है। क्या ये बहुत बड़ी बातें हैं हमारे लिए जो हम अपनी लाइफ में नहीं कर सकते? परमेश्वर ने कहा कि दयावंत बनो क्योंकि मैं दयावंत हूँ। परमेश्वर ने कहा कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, प्रेम करो एक दूसरे से। परमेश्वर ने तो हमें इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आज्ञाएं दी हैं जो हम मान सकते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी हमारे लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है कि हम इसे कर नहीं सकते। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जाओ पहाड़ों को तोड़ो जब तुम्हारे लाइफ में काम होगा। परमेश्वर ने कहा मेरी इन आज्ञाओं को मानो। ना तो आपको यहाँ भटकना है, ना वहाँ भटकना है, ना उस पेड़ के पास जाना है, ना उस पत्थर के पास जाना है। सिर्फ आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसे फॉलो करना है। और मेन चीज़, सबसे मुख्य आ गया कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखो। तो अपने हृदय को दूसरों के लिए नीट एंड क्लीन साफ रखें, दूसरों के लिए भी अपने आप को तैयार रखें, उनकी हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए। किसी को बुरा ना कहे, किसी के लिए गलत ना सोचे, पाप ना करें, नशे ना करें। जब पवित्रताई वाला जीवन आप जिएंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा, बड़े बड़े चमत्कारों को आपकी लाइफ में करेगा। हर वो काम आपके लिए सफल होगा जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। हर रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। वो क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इंसान जब चलता है तो उसके सामने बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते आते हैं। जब एक व्यक्ति मसीह में चलता है तो उसके सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो वो खुद से उनको नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सहायता परमेश्वर की ओर से होती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं खुद तेरे आगे आगे चलूँगा और तेरी सारी ऊंची नीची भूमियों को चौरस करूँगा, यानी कि तेरी सारी परिस्थितियों को मैं सही करता चला जाऊँगा। बस तू मेरे वचन के अनुसार चल, मुझे फॉलो कर, बाइबल को पढ़ो और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। तो देखो परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ को बदलते हैं। हर वो काम आपके लिए मुमकिन होगा जो आप नहीं कर पा रहे थे। हर वो दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा जो शैतान ने बंद किया था। हर वो बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाएगी जो शैतान ने आपके जीवन में डाली है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको तो बस परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमारा अद्भुत परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को जानता है कि
हमारे जीवन में क्या उथल पुथल हो रही है, और उसका निवारण भी वो देता है हमें। उसने बोला तुम वचन को पढ़ो और वचन को पढ़ते पढ़ते तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तुम्हारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, और उसके साथ तुम्हारा विश्वास परमेश्वर मजबूत होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे नाम पर भरोसा किया है और मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि तू मुझे बचाएगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर कर दूंगा। तो प्रभु मैं इस वचन को मानता हूँ या मानती हूँ और मेरे बीच में कोई भी रोग नहीं होगा। और तूने कहा कि तू मेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तो चाहे मेरे घर में आज एक मुट्ठी मैदा ही क्यों ना हो, एक मुट्ठी आटा ही क्यों ना हो, लेकिन तो उस एक मुट्ठी आटे में मुझे इतनी बरकत देगा कि मैं हमेशा उसे खाती रहूँगी। मेरा तेल कभी ख़त्म नहीं होगा, मेरे घर का आटा कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अन्न जल पर तुझे आशीष दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम वचन के साथ प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को ज़रूर सुनता है, क्योंकि हमने उसके खुद के बोले हुए वचन प्रार्थना में बोले हैं। और वचन में इतनी ताकत है कि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यानी कि जो वायदा परमेश्वर ने हमसे कर दिया है वो परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में पूरे हुए बिना नहीं टालेगा उसको। तो हमने वचन के अनुसार प्रार्थना करी, वचन को अपनी लाइफ में बोला, तो वो वचन हमारी लाइफ में पूरा होगा। आज जितने भाई बहन इस वचन को बोल रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जब हम तेरी उपासना करेंगे, तेरे नाम की महिमा करेंगे, उपवास फास्टिंग करेंगे, तेरा नाम का धन्यवाद करेंगे, बीज बोएंगे, हम अपनी ऑफरिंग को देंगे, अपनी भेंटों को बोएंगे, तो तू हमारे अन्न जल पर हमें आशीष देगा और हमारे बीच में से सारे रोगों को दूर करेगा। तो प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तूने ऐसा हमारी लाइफ में कर दिया है, क्योंकि हमने तेरे नाम को महिमा दी, तेरे नाम को ऊँचा किया, तो तूने हमारी लाइफ में काम किया, हमें बचाया, हमें छुड़ाया और हमें चंगा किया। तब परमेश्वर आपकी लाइफ में ना मेरे प्रिय भाई बहनों ऐसे ऐसे कामों को करेगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपकी लाइफ में वो चीज़ परमेश्वर आपको देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी कि वो आपके पास हो सकती है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की चिंता परमेश्वर आपके लिए करता है। आपको बस उसके नाम पर विश्वास करना है और वचन के साथ प्रार्थना करनी है, तो वचन आपके लाइफ को बदलेगा और आपके जीवन को बहुत ऐसे ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाए और बहुतायत की ब्लेसिंग को लाए। और आज जितने लोग इस वचन को सुन के अपने हृदय को परमेश्वर की ओर खोल रहे हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए, उसके धन्यवाद के लिए खोल रहे हैं, उसकी ऑफरिंग के लिए खोल रहे हैं, धन्यवाद की भेंटों के लिए खोल रहे हैं, अपने दशवांश के लिए खोल रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत ऐसे काम करेगा और आपको ब्लेस करेगा। और जितने कामों में आप हाथ लगाएंगे उन सभी में परमेश्वर आपको आशीष देगा। बस आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, तो आपके लिए सभी कामों को परमेश्वर सफल करेगा, क्योंकि वो ऐसा करने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारी बातों को सुनता है और हमारे जीवन में सभी कामों को पूरी रीति से करता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रार्थना में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने वचन के अनुसार तो हमारी लाइफ में काम कर और हम जितने भी कामों में हाथ लगाएं परमेश्वर तो हमें उन सभी पर आशीष दे, हमारे अन्न जल पे हमें आशीष दे और हमारे बीच में से सभी रोगों को दूर कर, ताकि हम तेरे नाम की गवाही दे सकें, तेरे नाम की महिमा कर सकें। ना तो हम तुझसे दाहिनी ओर मुड़े ना बाहिनी ओर मुड़े, सिर्फ हम तेरे मार्ग पे चल सकें और तू हमें ब्लेस करता जा और सिद्ध करता जा। तो आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप महान परमेश्वर हैं मेरे पिता यीशु राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने लोग आज का वचन सुन के मेरे प्रभु अपने हृदय को आपके लिए खोल रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और जो लोग आपसे वायदा कर रहे हैं मेरे प्रभु कि वो आज से आपकी उपासना करेंगे, आपके नाम को महिमा देंगे, आपके नाम को ऊंचा करेंगे, आपके लिए अपने दिलों को खोलेंगे, भेंटों को बोएंगे मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में काम करें मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपके भवन के लिए अपने दशवांश को बो रहे हैं, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बो रहे हैं मेरे प्रभु, अपने धन्यवाद की भेंटों को बो रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के अन्न जल पे उन्हें आशीष दें मेरे पिता परमेश्वर। और ये सदा मेरे खुदावन देने वाले बने मेरे प्रभु, कभी इनको किसी से मांगना ना पड़े पिता परमेश्वर। कोई भी कर्ज इनके जीवन का हिस्सा ना हो, कोई भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा ना हो, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन सत्य है मेरे प्रभु
और वो हमारे जीवन में पूरा होता है। इस वचन के अनुसार मैं इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, क्या जितने लोग खुदावन तेरे वचन के अनुसार तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं मेरे पिता, तेरी उपासना कर रहे हैं मेरे प्रभु, तो उन सभी लोगों के अन्न जल पर आशीष दे और उनके बीच में कोई भी रोग ना होने पाए, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट उनके जीवन का हिस्सा ना हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, जब ये अपने कामों पे जाए मेरे पिता, तो आपके स्वर्गदूत इनकी सहायता मदद करे मेरे पिता परमेश्वर, और कोई भी अंधकार की ताकत इनके जीवन में काम ना कर सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी एक एक जन को तेरे पाक और पवित्र लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाती हूँ मेरे पिता, और खुदावन तेरी सामर्थ को उनके जीवन में मांगती हूँ, तेरी ब्लेसिंग को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी डालने वाली आत्मा को मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से आउट करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और होली गोस्ट की फायर को करती हूँ। हर वो आत्मा जो आपकी ओर से इनके जीवन में नहीं भेजा गया मेरे पिता, उन सभी अंधकार की ताकतों को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे सखेरी अंदे लेखो रबा शंदो ना मारो सुखोरी अंदे लेखेरे वे शेखेरी अंदे रिशंदो ना मारा सखेरी अंदे लेखेरे बाशंदाना ना मारा सखोरी अंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका सामर्थ्य एक एक जन को छुए मेरे प्रभु, और खुदावन हर प्रकार की दुर्बलता की आत्मा को मैं फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी राइट नाउ हर एक बीमार चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी सारी बीमारियां उनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हर प्रकार के किडनियों के रोग, शुगर के रोग, पथरियों के रोग इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन में इनके सभी बॉडी पार्ट्स में आपका लहू लगाती हूँ पिता, क्योंकि आपका लहू शिफा देता है, चंगाई देता है, मुर्दों को जिलाता है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक जन को छू लिया है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज जितने लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, अपना फुल विश्वास आप पे दिखा रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनके जीवन में काम करें मेरे पिता, और उनके मांगने से पहले और मांगने से ज़्यादा आप उन्हें दें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप इनके लिए गवाहियों को तैयार करें मेरे पिता, ताकि ये लोग तेरे नाम की गवाही दे सके मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु, बहुत से लोग उनकी गवाहियों को देखें और तुझ पर विश्वास करें, तेरे नाम को महिमा दे खुदावन पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता, तूने इस प्रार्थना विनती को सुना मेरे प्रभु, इनके सभी बंद मार्गों को खोला मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर, तूने इनके जीवन में अनुग्रह किया, आशीष बरकत को दिया मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हर उस ब्लेसिंग को आपने इनके जीवन में खोला जो शैतान ने बंद की थी। हाँ मेरे प्रभु, आपने बहनों को बेबी के ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया मेरे खुदावन, इनके दुखों को आपने दूर किया मेरे प्रभु, आशीष बरकत दी मेरे पिता, इनके आंसुओं को आपने पोंछ डाला मेरे पिता परमेश्वर, और अनुग्रह किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज की प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांग लेती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक वो काम को पूरा करेगा जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपके अन्न जल पर आशीष देगा, और एक भी रोग आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।